वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत दिनों बाद हम देखने जा रहे हैं भाई रामायण का नया एपिसोड। सॉरी भी बोलते हैं आपको कि काफ़ी गैप के बाद हम लोग जो है वीडियोस डाल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग टाइमली इसको अपलोड किया करें। और आज हम लोग 46 एपिसोड देखने जा रहे हैं। और लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हनुमान जी ने लंका में आकर एक तरह से एक ऐसा अशोक वाटिका उजाड़ दी थी। हाँ, अशोक वाटिका उजाड़ दी। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रावण को जो है वो एक परेशानी भी हुई। अब मुझे लग रहा है कि अब एपिसोड में रावण के साथ सामना होगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्रसन्न हो रहे हैं ब्रह्मा जी के देव जी जो हैं उनकी वजह राजकुमार इंद्रजीत ने उसे बंदी बना लिया है। अब उसे बांधकर लंका के प्रमुख मार्ग से महाराज के दरबार में ले जा रहे हैं। लंका के नर नारी उसे सता सता कर बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये नहीं है ना, खुश नहीं होता लग रहे, ये प्राउड में है। नाच रहे एक चीज समझ आती है, अगर आपको तंग नहीं होना तो आप तंग नहीं होंगे। मतलब हनुमान जी के स्वभाव से वो चीज समझ आ रही है। अच्छा, वो देखें शनि देव जी जो उनके पाँव पे कदमों में, और बाकी ये भी मेरे देव बनाए हुए हैं ना। लंकेश्वर महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बांध कर ले आया। आगे वीर मेघनाद, हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा पराक्रम सराहना के योग्य है। ये सब आपकी ही शक्ति का प्रताप है महाराज। वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। चलो ऊपर। कौन है? सारे
मतलब जिनको हाँ अच्छा देखो, एक साइड पे धड़ था खाली और एक साइड पे इस वाना से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो यह अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी, इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है, इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था? शाठ, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी कांख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति जी महाराज। इसकी जिह्वा अभी काट दी जाए। मेरी
सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं। महाराज, ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले मैं आपकी सेवा में एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। कहो। हे लंकेश्वर, ये कोई साधारण मानव दिखाई नहीं देता और इसका यहाँ पर आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती।